आमिर रशीदी जी, क्या आपके हिसाब से ये सामान्य बात है, छत पर पत्थर और पेट्रोल बम मिलना और पुलिस की जांच में ये सामने आना कि वहां से रामनवमी का जुलूस फिर ना निकले, इसको रोकने के लिए ये सब प्लान किया गया था? सुशांत, मतलब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मतलब एकदम शर्म घोल के पी गए हैं आप लोग यार। ये पता नहीं कौन से इतिहासकार को आपने बैठाया, गोडसे वाले चचा बैठे हुए हैं ये चिल्ला चिल्ला के और सुशांत जी, मैं ऐसे लोगों से बहस नहीं करूंगा। गोडसे वाले इन पाकिस्तान के एजेंटों को हटाइए यहाँ से। गोडसे वाले चचा एकदम खामोश बैठना। चुप कर पाकिस्तान के एजेंट। आमिर रशीदी, पाकिस्तान इनका माइक डाउन कीजिए। आमिर रशीदी, इनका माइक एक मिनट। कीजिए। आमिर अपनी रशीदी, जबान पे कंट्रोल कपिल जी करें। एक मिनट में बात कर रहा हूँ। कपिल जी मैं बात कर रहा हूँ। आमिर रशीदी, एक मिनट। कपिल जी मैं बात कर रहा हूँ। कपिल जी, पाकिस्तान के कपिल जी मैं बात कर रहा डाउन हूँ। कीजिए। आमिर रशीदी, आपको भी मैंने बुलाया है, उनको भी मैंने बुलाया है। आपको अपनी बात कहनी है, कीजिए। आपको कोई जिन्ना की औलाद और दूसरी चीज नहीं कह रहा और मैं कहने दूंगा। आप दूसरे को डिफेम मत कीजिए, अपनी बात कहिए। कौन क्या है नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपनी बात कहिए। नहीं, इनकी बातें आप सुनिए ना। मैं वही कह रहा हूं कि आप बैठ करके एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं यहाँ पर। आपको दिख रहा है कि वहां पत्थर किए गए। अच्छा, ये कौन सा तरीका है कि रमजान के महीने में जहां पर असर की नमाज हो रही हो वहां पर आप जुलूस लेकर के जाएं और मस्जिद के गेट पे रोक करके आप मस्जिद के गुंबद पे चढ़ करके इनका माइक ऑन कीजिए पहले आप। कपिल जी एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए। कपिल जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कपिल जी एक बार बोल लेने दीजिए ना भाई, सुन तो ले लोग। एक बार सुन तो लेने दीजिए। कपिल जी सुन लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा, आप बोलिएगा। आमिर बोलिए। आपने कोई स्टोरी चलाया कि मस्जिद के गुंबद पे बैठ करके चढ़ करके वहां भगवे झंडे लगाए गए। सुनिएगा पहले मेरी बात पूरी। उसके बाद 20 वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे जहां मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए गए। समुदाय विशेष को बोला गया कि पाकिस्तान भेजेंगे, टोपी वालों को पाकिस्तान भेजेंगे। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वहां पर, सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर एक तरफा कार्रवाई की। अगर किसी पे कोई मुकदमा हुआ, कोई विक्टिम है, तो वो कोर्ट फैसला करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं है, है कि नहीं है। अभी कोर्ट ने कुछ क्लियर नहीं किया। अभी उस पर आईपीसी के मुकदमे दर्ज हुए। अगले दिन वहां पर मकान गिरा दिए गए बुलडोजर से। वहां का एसपी खड़ो के ऑन वीडियो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैं इनके मकान गिरा दूंगा। किसी के बाप का हिंदुस्तान है। देश कानून से चलेगा या किसी के एक आइडियोलॉजी से चलेगा? इस पे आपने कोई डिबेट किया? आमिर रशीदी, बता रहा है, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना। आप दिखाइए मुझको। आमिर रशीदी, मैंने आपको धैर्य से सुना, अब मेरा जवाब सुनिए। समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलेंगे। समुदाय विशेष बोलकर अपने जहर को दबाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान डायरेक्ट बोलिए, मैं छुपा छुपा के बात नहीं करता। सीधी सी बात, पहली बात। दूसरी बात, ये देश अगर किसी के बाप का नहीं है और कानून से चलेगा तो ये उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने इस देश को अपने बाप का मान लिया और ये सोच लिया और ये तय कर लिया कि उनके सामने से अगर रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो वो पत्थर चला देंगे और बॉम्ब चला देंगे। उनके बाप का भी नहीं है ये देश। पहली बात ध्यान रखिए और याद रखिए। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। अगर किसी के बाप का नहीं है तो उसके बाप का भी नहीं है जो पत्थर चला रहा था। ये देश उसके बाप का भी नहीं है। और अगर आमिर रशीदी, अगर कानून पर इतना विश्वास है, मुझे सुन लीजिए। आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका, मेरी बात सुनिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो बाप का देश उनका भी नहीं है जो पत्थर और पेट्रोल बम चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर देश के कानून पर इतना भरोसा है तो छत पर पत्थर और पेट्रोल बम नहीं रखने थे बॉस। छत पर पेट्रोल बम नहीं रखने थे। रखना आपको था दिल में धैर्य और पुलिस का फोन नंबर कि बॉस ये हुआ। और कल भी मैंने तस्वीर दिखाई है, बोलिएगा तो अभी वीडियो चला दूंगा। आपको जो कहना है आप, मैं जो हूं नहीं हूं वो पब्लिक को पता है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है जो रमजान के वक्त में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए तुम मुझे क्या कहते हो, मैं भाई तुम सुनो, तुम मुझे क्या कहते हो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अभी अपनी डिबेट से लात मार के निकाल रहा हूं। गेट आउट,
गेट आउट इस शब्द को सुनो। और इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी भाषा सभ्य नहीं है। तुम रमजान के वक्त में सभ्य भाषा नहीं बोल सकते तो तुम बाकी समय में क्या बोलते होगे ये दुनिया के सामने है। जो रमजान के समय नहीं बोल सकता वो बाद में क्या बोलता होगा वो दुनिया के सामने है।